नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य इस मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो बहुआयामी प्रतिभा थी उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपको सादर करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य महाश्रृंखला में 20 मिनट का, करीबन 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 एपिसोड्स इसमें शामिल हैं और इस माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फलसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो हमारे देश के लिए सपना देखा था वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करने जा रहे हैं उस किताब के बारे में जिसने पूरे देश में हलचली मचा दी थी। उस किताब का शीर्षक है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि जाति निर्मूलन। उसके पीछे जो कहानी है, जो पृष्ठभूमि है, वो भी बहुत रोचक है। 1936 में लाहौर के जात पात तोड़क मंडल नाम के एक सामाजिक संस्था ने, तब के जमाने में लाहौर तो हमारे देश का ही हिस्सा था, जात पात तोड़क मंडल ने विनती की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कि आप हमारा जो वार्षिक अधिवेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें उसके आप अध्यक्षता करें। आपके अध्यक्षीय भाष्य में आप जाति निर्मूलन के बारे में बताइए। तो ऑर्गेनाइजर जो थे, आयोजक, उन्होंने विनती की कि आपका जो ड्राफ्ट है वो आप हमारे पास भेज दीजिए ताकि हम उसकी कॉपी निकाल के लोगों में पहले ही शुरू में ही बांट देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने हाँ कर दी और उन्होंने अपने प्रस्तावित भाष्य की कॉपी आयोजक को भेज दी। जब आयोजकों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का भाष्य पढ़ा तो वो हड़बड़ा गए। वैसे वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर, मूलगामी बदलाव लाने की हिम्मत, सुनने की भी हिम्मत उनमें नहीं थी। तो उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी को लिखा कि डॉक्टर साहब, आपका भाषण बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमारी इल्तिजा है कि आप उसका ये हिस्सा जो है उसको थोड़ा माइल्ड कीजिए, ये जो दूसरा हिस्सा है इसको डिलीट करिए, बहुत पत्राचार हो गया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि मैं एक शब्द भी नहीं बदलूंगा, चाहे तो आप आपकी कॉन्फ्रेंस जो है उसको कैंसिल कीजिए, लेकिन मेरा भाष्य नहीं बदलेगा। उसके बाद में वही हुआ। आयोजकों ने, जात पात तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर जी का भाषण, वो कॉन्फ्रेंस, वो कैंसिल कर दिया। और डॉक्टर अंबेडकर जी इतने लोकतांत्रिक नेता थे, विचारवंत थे, उन्होंने वो तैयार किया हुआ लेकिन जो डिलीवर नहीं किया, जो दिया नहीं गया, उस भाष्य को किताब के रूप में छाप दिया और उसके साथ पूरा करस्पॉन्डेंस उनमें और आयोजकों में जो करस्पॉन्डेंस हो गया था वो भी पूरा दुनिया के सामने रख दिया, जिसका नाम था अंग्रेजी में एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और हिंदी में जाति निर्मूलन। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इस महान किताब के कुछ अंश। पूरा तो नहीं सुना सकता हूं, लेकिन कुछ अंश मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उनके शब्दों में। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, ये तो बड़ी दुख की बात है कि आज भी जाति भेद के लिए समर्थन करने वाले लोग मौजूद है। उन्होंने कहा है कि समर्थन के कई प्रकार है। एक प्रकार उसमें यह है, वो लोग कहते हैं कि जाति व्यवस्था
ये तो श्रम श्रम विभाजन है। और अगर ये श्रम विभाजन है तो ये तो हरेक सभ्य संस्कृति का आवश्यक अंग होता है। इसका मतलब है जाति व्यवस्था में कुछ भी बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो श्रमों का विभाजन है। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं जाति संस्था ये केवल श्रम विभाजन नहीं है, वो श्रमिकों का भी विभाजन है। ये तो निस्संशय कहा जा सकता है कि हर एक सुसंस्कृत समाज के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, लेकिन श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन इतना अमंगल और इतना अस्वाभाविक भेद दुनिया भर के कोई भी सुसंस्कृत समाज में मौजूद नहीं है। जाति भेद ये श्रम विभाजन से पूरी तरह से अलग संस्था है, जिसमें श्रमिकों के गुट बनाए जाते हैं और ये गुटों को एक के ऊपर एक ऐसे उसका पदानुक्रम भी किया गया है। दूसरे कोई देश में श्रम विभाजन को ऐसे श्रमिकों की हैसियत, श्रमिकों का स्तर उसके ऊपर चिपकाया गया नहीं है। तीसरा मुद्दा, ये जो श्रम विभाजन है ये उत्स्फूर्त नहीं है, ना कि वो किसी अंगभूत कौशल पर आधारित है। जाति संस्था में आदमी का उद्योग, उसके बाप दादाओं का समाज में जो स्तर होगा उसको देखते हुए और उसकी अपनी जो कार्यक्षमता है उसका कुछ भी विचार किए बगैर पहले से ही ये की जाती है, ये योजना की जाती है। जाति संस्था ने जो श्रम विभाजन किया है वो अपनी अपनी पसंदगी के माध्यम से नहीं किया है। व्यक्ति की भावना, उसकी पसंदगी, इसको उसमें कोई भी स्थान नहीं है। ये तो दैववाद के तत्व पर आधारित है। इसीलिए मैं कहता हूं आर्थिक संस्था के रूप से देखा जाए तो जात ये एक विघातक संस्था है, जिसमें व्यक्ति की नैसर्गिक जो शक्ति है, व्यक्ति की जो नैसर्गिक मनोवृत्ति है, वह सामाजिक नियमों के बंधन में मारी जाती है। कुछ लोग जाति भेद के संरक्षण के लिए, जाति संस्था के संरक्षण के लिए अब सच्चे हो गए हैं। वो कहते हैं कि वंश की शुद्धता, खून की शुद्धता, इसका रक्षण करना ये जाति संस्था का उद्देश्य है। सही मामले में देखा जाए तो शुद्ध वंश के लोग दुनिया भर के किसी भी हिस्से में अस्तित्व में नहीं है। ये कहना पंडितों का कहना है, और यहाँ उन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश में तो यही प्रमुख दशा है कि यहाँ सारे वंश मिक्स हो गए हैं, घुल मिल गए हैं। वास्तविकता ये है कि भारत में जो जाति संस्था है, जाति व्यवस्था है, वह अस्तित्व में कब आई? वो अस्तित्व में तब आई जब अलग अलग वंशों का एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाना हो गया था, उसके बाद में जाति संस्था आ गई है। इसीलिए जाति भेद करना ये
वंश भेद करने जैसे है, और अलग अलग जाति, ये अलग अलग वंश होते हैं, ऐसे मानना ये वास्तविकता का विपर्यास करने के बराबर है। जाति का परिणाम आर्थिक क्षमता में नहीं होता है। जाति वंश में सुधार नहीं ला सकती है। तथापि जाति ने एक बात अवश्य की है, उसने हिंदू समाज में पूरी तरह से अंधाधुंधी मचाई है और अनीतिमत्ता बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण की गई है। हिंदू समाज केवल जाति का संग्रह है। हर एक जाति को अपने स्वतंत्रता का एहसास है। जाति का जीवन और विनाश ये उनके ही आपस में मर्यादित है। सारी जाति मिला के एक संघ भी तैयार नहीं हो सकता। एक जात का दूसरी जात से संबंध है, ये भावना ही नहीं रही है। हर एक जात और जातियों से खुद को अलग रखने की कोशिश करती है और औरों के बारे में भला बुरा सोचती है। औरों की तरफ जो भावना है वो जात से शुरू होती है और जाति में ही समाप्त होती है। सहानुभूति जरूर है, लेकिन और जात के लोगों के लिए नहीं। गुणग्राहकता जरूर है, लेकिन दूसरी व्यक्ति अगर अपने जात की है तो ही। सही हो या गलत, मेरा जात वाला अच्छा हो या बुरा, वो मेरा जात वाला है। सद्गुण दुर्गुण इसका कोई मामला नहीं है। सारा कुछ जो होता है वो अपने अपने जात के लिए। लोग मुझे अवश्य पूछ सकते हैं कि अगर तुम्हें जाति व्यवस्था पसंद नहीं है तो तुम्हारी आपकी आदर्श समाज की कल्पना क्या है? इसका मेरा जवाब यह है कि मेरी आदर्श समाज की कल्पना जो है वो समता, स्वतंत्रता और भाईचारा, इन पर आधारित समाज रचना, इसी को मैं आदर्श समाज रचना कहता हूं। चातुर्वर्ण्य से तो मुझे भारी नफरत है। मेरे शरीर का हर एक अणुरेणु उसके खिलाफ बगावत करके उठता है। मैं मानता हूं कि समाज रचना की एक पद्धति इस रूप में चातुर्वर्ण्य अव्यवहार्य तो है ही और अपायकारक भी है। और यह व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर निर्भर रहना अनिवार्य है, और ये हम मान लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने दैनंदिन जरूरतों के लिए भी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना, ऐसी दुर्व्यवस्था निर्माण करने का प्रयोजन ही क्या है? हर एक व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति को अपना संरक्षण करने के लिए साधन उपलब्ध होने चाहिए। स्व संरक्षण के लिए ये सारी बातें जरूरी है। सामाजिक नियम जो है, वो सामाजिक नियम के बारे में मनु के नियमों से दुष्ट नियम दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। दुनिया भर के पूरे अपराध, अन्याय इसके सामने झूठे हैं, इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। अब इतना बड़ा मनुष्य समूह, इसने सामाजिक अन्याय की यातना इतने बरसों तक कैसे चुपचाप सह ली? यह प्रश्न मुझे हरदम अस्वस्थ करता है। इस प्रश्न को मैं एक ही उत्तर दे सकता हूं कि जो नीचे वाले वर्ण हैं, उन्होंने चातुर्वर्ण्य की इस दुष्ट पद्धति के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्हें पूर्णतः दुर्बल करके छोड़ा गया था।
वो शस्त्र धारण नहीं कर सकते थे और शस्त्र के सिवा बगावत करना, युद्ध करना मुमकिन नहीं था। चातुर्वर्ण की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो गई, तो वो मुक्ति का विचार भी उन्हें पता नहीं था, उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। और अपने मुक्ति का मार्ग उन्हें पता नहीं था, उनके पास मुक्ति के लिए जो चाहिए वो साधन भी उपलब्ध नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो गुलामगिरी चल रही थी, बरसों से गुलामगिरी चल रही थी, उसमें उसको मान लिया और यही अपना भाग ध्येय है, यही अपना नसीब है, ऐसे भी उनके मस्तिष्क में डाला गया और उनकी भावना हेतु पुरस्सर उनकी वैसे भावना कर दी गई। सोचने की बात अब यह है कि हिंदू समाज रचने में सुधार कैसे लाएं, जाति व्यवस्था नष्ट कैसे करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि उसको उल्टा परिणाम यह हो सकता है कि जाति व्यवस्था और भी मजबूत हो सकती है। इसलिए ये जो उपाय है, ये जो समाधान है उपजाति नष्ट करने का, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये अव्यवहार्य है और ये गलत उपाय है। जाति नष्ट करने का दूसरा उपाय इस रूप में अंतरजातीय सहभोजन की योजना सामने आती है। मेरे ख्याल में ये उपाय भी अधूरा ही है। अंतरजातीय सहभोजन करने वाली अनेक जातियां हैं, लेकिन अपने जाति की पहचान और अपने जाति की वृत्ति नष्ट करने की प्रक्रिया में सहभोजन कुछ भी काम का नहीं है, ये सबका अनुभव है। मेरे ख्याल में अंतरजातीय विवाह यही सही उपाय है जाति संस्था नष्ट करने का। मेरा ये मानना है कि खून के संबंध से ही अपनेपन की भावना निर्माण हो सकती है और जातियों ने जो अलगाव की भावना निर्माण की है वो नष्ट प्राय हो जाती है। जहां समाज टुकड़ों में बटा हुआ है, वहां उसका एक सूत्रीकरण करने के लिए सच्चा और प्रभावी उपाय ये है अंतरजातीय विवाह। जाति से मुक्त होने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, जात एक कल्पना है, एक मानसिक वृत्ति है, इसलिए जाति का विनाश भौतिक बंधनों का विनाश करने इतना आसान नहीं है। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर जी ये मान लेते हैं कि हिंदू लोग जाति का पालन करते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो निर्दय है, इसलिए नहीं कि वो अपना दिमाग नहीं चलाते हैं, वो जाति का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि मूलतः वो धार्मिक है। जाति का पालन करने में कोई गलती नहीं है। मेरी राय में अगर गलत बात कुछ होगी तो उस जाति का धर्म, उसी ने तो जाति की कल्पना लोगों के मन में डाल दी है, उनके मन मस्तिष्क में डाल दी है। ये अगर सच बात है तो जिसका आपको सामना करना है वो तुम्हारा शत्रु जाति का पालन करने वाले लोग नहीं है, वो है शास्त्र, जिन्होंने लोगों को जाति धर्म सिखाया। वो शास्त्र यही तुम्हारा शत्रु है, सही मामले में शत्रु है। शास्त्र के पवित्रता के बारे में जो लोगों के मन में श्रद्धा है, उस श्रद्धा को नष्ट करना ये इसका सही उपाय होगा। अस्पृश्यता नष्ट करने के लिए
जो प्रयत्नशील है, ऐसे समाज सुधारक जिसमें श्री गांधी जी का भी समावेश है, इन लोगों के ध्यान में अभी ये बात आई नहीं है कि लोगों का बर्ताव ये केवल उनके मन मस्तिष्क पर शास्त्रों ने जो श्रद्धा रचाई है उसका परिणाम होता है। और जब तक जिन शास्त्रों पर उनका वर्तन आधारित है, उन शास्त्रों पर उनका विश्वास जब तक नष्ट नहीं हो जाता है, तब तक उनका वर्तन सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि शास्त्र मत करके लोग जिस पर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो वैसे शास्त्रों ने कहा ही नहीं है। ऐसी बकवास की बातें करने में कोई मतलब नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि लोगों ने शास्त्र को क्या समझा है, यह मुख्य मुद्दा है। और इसीलिए बुद्ध ने जो रवैया लिया था वही आप सबको लेना होगा। केवल शास्त्रों को दूर करने से आपका प्रश्न, आपकी समस्या दूर होने वाली नहीं है। तो गौतम बुद्ध और गुरु नानक के जैसे आपको शास्त्रों का पावित्र्य भी नष्ट करना चाहिए। जाति भेद दूर करने का जो आंदोलन है, इसको कब यश मिलेगा? मुझे तो वो बहुत दूर दूर की बात लगती है। ये काम असंभवनीय है, ऐसे मैं क्यों कहता हूं? इसके दो कारण हैं। देखिए, जात एक तरफ से व्यक्ति का विभाजन करती है और दूसरे बाजू से समाज में एक के ऊपर एक ऐसी जाति का पदानुक्रम सुनिश्चित कर देती है। हर एक जात अपने जाति के लिए जो स्थान मिला है वो किसी और जाति से ऊपर है, इसका बहुत अभिमान रखते हैं। सारे लोग जाति के गुलाम हैं, लेकिन सारे गुलामों का स्तर एक जैसा नहीं होता है। कार्ल मार्क्स ने जब आर्थिक क्रांति की बात की थी, तब उन्होंने श्रमिकों को जागरूक करने के लिए मार्क्स ने उन्हें कहा था कि हाथकड़ी के सिवा गंवाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे देश में विभिन्न जातियों में इतनी चालाकी से सामाजिक और धार्मिक अधिकार का बंटवारा किया गया है कि कुछ लोगों को ज्यादा मिला है, कुछ लोगों को कम। तो मार्क्स का जो घोषवाक्य है उसका जाति के खिलाफ हिंदुओं को भड़काने के काम के लिए कुछ भी उपयोग नहीं है। एक जात के नीचे दूसरी, इस प्रकार से हर एक जाति का सार्वभौम साम्राज्य है। और इसीलिए जाति भेद का जो किला है, उस किले पर हमला करने के लिए सारे हिंदुओं को आप प्रवृत्त नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जाति संस्था में सुधार लाना है तो वेद और शास्त्र, इनको विस्फोटक लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का बुद्धिवाद या नीति शास्त्रीय युक्तिवाद, इसका कोई भी परिणाम नहीं होता है। श्रुति और स्मृति ने जो धर्म बताया है उसका उच्छेद तुम्हें करना होगा। दूसरे किसी बात का उपयोग होने वाला नहीं है। पूरा विचार करके ये मेरी राय मैं आपके सामने रख रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये जो महान किताब लिखी है, उस किताब के, उस भाष्य के कुछ अंश मैंने आपको बताए हैं। जो मैं प्रातिनिधिक समझता हूं वो अंश मैंने आपको बताए हैं। इस पर विचार करने की नितांत आवश्यकता है।
दोस्तों, मेरी बात को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जाने के पहले आपको मैं विनती करना चाहता हूं कि अगर ये दृक श्रव्य महामालिका आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद। नमस्कार।